हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द पांडे जी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 4 का एक टॉपिक है, अनुशासन क्या है, इसका वर्णन करें। दोस्तों, कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे जो अनुशासन पर कुछ टॉपिक हमको जानकारी थोड़ी सी चाहिए, तो दोस्तों मैं ही इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों तो चलिए मैं शुरू करता हूं। दोस्तों तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, अनुशासन क्या है। अनुशासन प्रत्येक देश एवं समाज के लिए सबसे अमूल्य निधि है। इसमें साधारणतः भाषा में कहें तो बाह्य व्यवस्था, बाह्य व्यापार, बाह्य व्यवस्था यानी दोस्तों बाहर में जो हम लोग की आय प्रदान की जो होती है व्यवस्था, और बाह्य व्यापार जो हम लोग काम काज करते हैं, आंतरिक प्रेरणा, अंतर की जो प्रेरणा होती है दोस्तों, और आत्मनियंत्रण, अपने आप में जो नियंत्रण रखता है, आत्मसंयम मतलब अपने आप में जो संयम रखता है आत्म को, विनय आदि क्रियाओं के बीच अनुशासन का महत्व है। दोस्तों यह दोस्तों अनुशासन का महत्व है। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अनुशासन क्या है। दोस्तों पहले देखते हैं दोस्तों टीपी नॉन के द्वारा। टीपी नॉन कहते हैं कि अनुशासन अपनी भावना, जो अपने आप में जो भावना है दोस्तों, तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जो अव्यवस्था को व्यवस्थित करना प्रदान, मतलब इसके अनुसार कहा जाए दोस्तों, जो हम अपनी क्षमता है और अपनी जो अंदर की जो शक्तियां हैं उसको पहले नियंत्रण को व्यवस्था कर ले दोस्तों, तो यही मेरा टीपी नॉन कहते हैं। उसके पश्चात देखते हैं दोस्तों जॉन डीबी कहते हैं कि यह व्यवस्था शक्ति तथा कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनाओं का नियंत्रण की क्षमता होती है। इसका अर्थ है दोस्तों जो अपने आप में जो शक्ति और कार्य मतलब जो काम हम लोग करते हैं उसकी क्षमता होनी चाहिए, साधारणता होनी चाहिए और नियंत्रण होनी चाहिए दोस्तों, करने के समान हिम्मत जिसको बोलते हैं दोस्तों। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा दोस्तों कहते हैं यह जिसके द्वारा बच्चों की व्यवस्था, उत्तम आचरण मतलब अच्छी आदतें दोस्तों, और विविध सर्वोत्तम गुण, उसमें अच्छा गुण भी होना चाहिए दोस्तों, आदत की प्राप्ति करने के प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब दोस्तों प्रशिक्षित मतलब पढ़ाना लिखाना और सही तरीके से जो उसको कुछ करते हैं दोस्तों, यह कहते हैं हमारे शिक्षा शास्त्री। अब दोस्तों हम देखते हैं अनुशासन के स्वरूप। अनुशासन के स्वरूप 4 है दोस्तों। पहला है प्राकृतिक अनुशासन, दूसरा है आधिकारिक अनुशासन, तीसरा है सामाजिक अनुशासन, चौथा है व्यक्तिगत अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन होता है दोस्तों, इससे रूसो तथा स्पेनर कहते हैं कि बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अर्थात दोस्तों जो काम बालक अपना करना चाहता है उसको हमको कभी बाधित नहीं करना चाहिए, उसको जो वह कर रहा है उसको करने देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आधिकारिक अनुशासन, यह जो अनुशासन होता है दोस्तों यह अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है, जो हम लोग बड़ों के आधार में रहते हैं, इससे बड़ों के आदेशों का जैसे कार्य को काम करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई बालक अपने काम कर रहा है तो उसका पिताजी उसको आदेश देता है ये काम मत करो, तो वही यह आधिकारिक अनुशासन का उदाहरण दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सामाजिक अनुशासन, यह समाज के तरीके में रहकर विकास की सिखाता है दोस्तों, मतलब अपने गांव, ग्राम, शहर में जो हम लोग रहकर अपने सामाजिक तौर तरीके को देखते हैं, काम को करते हैं सही तरीके से, वही सामाजिक अनुशासन है दोस्तों। उसके बाद व्यक्तिगत अनुशासन, यह अनुशासन आत्म तथा आत्मनियंत्रण कहा जाता है दोस्तों, मतलब व्यक्ति खुद ही अपने आप में आत्मा को और आत्मनियंत्रण को, काम को करने से पहले कोई को सोच विचार करके जो काम को करता है दोस्तों उसको बोलते हैं व्यक्तिगत। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों विद्यालय में अनुशासन रखने के सुझाव। तो दोस्तों विद्यालय में हम लोग जैसे कोई भी काम को करते हैं तो अनुशासन रखने का जो शिक्षक सुझाव देते हैं, जो अच्छी प्रकार से हमको लेना चाहिए, जिस प्रकार जो बालक करने से उसकी वृद्धा एवं बाल विकास की परिवर्तन जो शील अच्छी बनी रहती है दोस्तों। तो विद्यालय के अनुसार बनाए गए सोरिंग के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है दोस्तों सृजनात्मक, दूसरा प्रतिबंधात्मक, तीसरा है उपचारात्मक। पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग सृजनात्मक अनुशासन। इसमें बालकों को इस बात कहा जाए कि कार्य कराया जाए कि जिसमें अपने आप अनुशासन की भावना सृजन हो या उदय हो। मतलब अर्थात दोस्तों सृजनात्मक बालक को कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे बालक
अपने अंदर की भावना को सृजन रूप से और अपने सही ढंग तरीके से कार्य को करे। दूसरा है दोस्तों प्रतिबंधात्मक अनुशासन। इसमें बालकों पर ऐसे प्रतिबंध या अंकुश लगाए जाए जिसमें कि उसमें अनुशासनहीनता उत्पन्न ना हो। अर्थात मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों बालक कोई गलती कर रहा है तो उस बालक को मतलब इस प्रकार उसको दंडित करना चाहिए या उसको समझाना चाहिए जिस प्रकार उस पर कोई अनुशासनहीनता नहीं प्रकट हो, नहीं तो बालक बिगड़ सकता है दोस्तों। यही है प्रतिबंधात्मक अनुशासन। तीसरा है दोस्तों उपचारात्मक। इससे बालक का उपचार करना या उससे सुधारना, इसके लिए पहले अनुशासनहीनता के कारण को जानना चाहिए, इसके बाद या सुधारना जिससे निदान एवं उपचार करना चाहिए। यदि दोस्तों उपचारात्मक अनुशासन का एकदम सरलतम में अर्थ कहा जाए तो इसमें कहते हैं जो बालक यदि कोई भी गलत कार्य करे तो उसके कार्य को पहले पता लगाना चाहिए, उसके बाद उसको दंडित करना चाहिए, नहीं तो बिना सोचे समझे उस पर कोई भी प्रकार का उपचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके अनुसार बालक बिगड़ सकता है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। इसके पश्चात दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कक्ष में अनुशासनहीनता का कारण। इसमें क्या कारण है दोस्तों जो बच्चा अनुशासनहीनता का कारण होता है विद्यालय में। देखिए दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा। कक्षा में बालकों की व्यक्ति विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें कोई उन शरारत करने लगते हैं। यदि मान लीजिए शिक्षक उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे इधर उधर शोरगुल करने लगते हैं दोस्तों, जिससे अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। दूसरा है कुछ पालकों को अपने परिवार या मित्रों के कारण बुरी आदतें पड़ जाती है। ये आदतें कक्षा के अनुशासनहीनता का कारण है। जैसे उनके मित्र कहीं मान लीजिए लड़ाई झगड़े, यहाँ वहाँ कूदना खेलना या गाली गलौज करना, जो अपने परिवार या मित्रों से सीख जाता है दोस्तों। तीसरा है जब कक्षा में आवश्यकता से जीवन छात्र हो जाते हैं तब शिक्षक के लिए उत्सव पर दृष्टि रखना असंभव हो जाता है। बालकों को शरारत करने पर समय मिलता है। जैसे शिक्षक मान लीजिए दोस्तों क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के पश्चात यदि शिक्षक उस पर नज़र नहीं रखता है या उधर उधर बाहर चल जाते हैं तो बच्चों को मौका मिल जाता है, जिसके कारण वह इधर उधर जैसे बातें करना, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना, साथियों के साथ मिलकर शोर हल्ला गुल्ला करना, यही कक्षा में अनुशासनहीनता का कारण है दोस्तों। जो इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों कृपया करके लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।